हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 11 सितंबर 2024 और 11 सितंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, किस दिन मनाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 7 सितंबर 2024 को। हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतरराष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 7 सितंबर को मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 7 सितंबर 2024 को जयपुर में 5वें अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस की मेजबानी की। इस दिन को भारत में स्वच्छ वायु दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बौने को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्जीरिया का। हाल ही में अब्देल मजीद तेब्बौने को अल्जीरिया देश का राष्ट्रपति चुना गया है। डिटेल में हम जान लेते हैं। 2024 के अल्जीरियाई राष्ट्रपति चुनाव में 78 वर्षीय राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बौने को भारी जीत के साथ फिर से चुना गया। चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मोहम्मद चारफी के अनुसार उन्हें वैध मतों में से 94.65% मत प्राप्त हुए। अगला प्रश्न कह रहा है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, सूरत ने। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण SVS 2024 में सूरत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। सूरत जो पहले 13वें स्थान पर था, उसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में भारत भर के 131 शहरों में से पहला स्थान प्राप्त किया। शहर ने 200 में से 194 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, 2024 पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, 29 पदक। डिटेल में हम जान लेते हैं। 17वें पेरिस पैरालंपिक का समापन 8 सितंबर 2024 को स्टेड डी फ्रांस पेरिस में एक समारोह के साथ हुआ। यह 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति द्वारा किया गया था। 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक का आयोजन 2028 में लॉस एंजिल्स USA में होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 2015 में। हाल ही में खबरों में रही सुकन्या समृद्धि योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना के लिए नए नियम पेश किए जो 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में शुरू की गई SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए एक छोटी जमा बचत योजना है। अभिभावक अपनी बालिका के लिए SSY खाता खोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रही अग्नि 4 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, DRDO द्वारा। हाल ही में समाचारों में रही अग्नि 4 मिसाइल DRDO संगठन द्वारा विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। DRDO द्वारा विकसित अग्नि 4 मिसाइल का 6 सितंबर 2024 को ओडिशा के एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह परमाणु सक्षम मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल IRBM का 9वां परीक्षण था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के
कैपियरगंज रेंज में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखी गई BPALM रेजिमेन किस बीमारी से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, टीबी से। हाल ही में समाचारों में देखी गई BPALM रेजिमेन टीबी बीमारी से संबंधित है। डिटेल में हम जान लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस MDR टीबी के इलाज के लिए BPALM रेजिमेन की शुरुआत की है। BPALM रेजिमेन में 4 दवाएं शामिल हैं। वो दवाएं कौन सी है आप जान लीजिए। बेडाक्विलाइन, प्रीटोमैनिड, लाइनजोलिड और वैकल्पिक रूप से मोक्सिफ्लोक्सासिन, ये 4 दवाएं इसमें शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात में। हाल ही में समाचारों में रहा बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूरा कर लिया है। रुवाइस के पास अबू धाबी के अल धफरा में स्थित इसका निर्माण 2012 में शुरू हुआ और 2020 में इसका संचालन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबोबा जनाकिया क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अदरक। अदरक परिवार के पौधे की नई प्रजातियां। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 10 नंबर का क्वेश्चन है। हाल ही में खबरों में रहे ग्लोबा टायरनेसिस और ग्लोबोबा जनाकिया अदरक परिवार के पौधों की नई प्रजातियां हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम समझते हैं। मेघालय के डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज क्षेत्र में 2 नई अदरक प्रजातियां ग्लोबोबा टायरनेसिस और ग्लोबोबा जनाकिया की खोज की गई। अपने फूलों की गति के कारण डांसिंग गर्ल कहे जाने वाले ये पौधे अदरक परिवार के सजावटी पौधों के ग्लोबोबा वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो हाल ही में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं, उनका क्या नाम है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो कि हाल ही में 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक रूप में नामित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, पीयूष गोयल को। टाइम मैगजीन की ओर से हाल ही में पीयूष गोयल को टेक्नोलॉजी और AI के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से नामित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज चांदीपुर स्तर किस बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, अग्नि 4। भारत ने हाल ही में इंटीग्रेटेड स्टेट रेंज चांदीपुर स्तर अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, तुहिन कांता पांडे को। तुहिन कांता पांडे को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, INS तबर ने किस देश के साथ 22वें वरुण नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस। INS तबर ने फ्रांस देश के साथ 22वें वरुण नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, रणधीर सिंह को। हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में रणधीर सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसको फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मिशेल बार्नियर को। हाल ही में मिशेल बार्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ओडिशा में। हाल ही में ओडिशा राज्य में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, होकाटो होटोजे सेमा ने पेरिस 2024 पैरालंपिक्स में कौन सा पदक जीता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रॉन्ज पदक। अगला प्रश्न है, किसने 2024 में यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, यानिक सिनर ने। यानिक सिनर ने 2024 में यूएस ओपन में मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ छठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रियाद में। रियाद में छठी भारत सऊदी संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लुइस अयाला का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, चिली। चिली देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी लुइस अयाला का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ 2 दिवसीय पहला संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लखनऊ में। लखनऊ में 2 दिवसीय पहला संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला पहलवान ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, ज्योति बेरवाल ने। ज्योति बेरवाल ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पेन में। हाल ही में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप स्पेन में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे CDSL सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नेहल वोरा को। नेहल वोरा को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।